नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मुझे अटल जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, तो सोचा आप सभी के साथ साझा करूं। अटल जी कहते हैं कि 15 अगस्त का दिन कहता है, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, राखी की शपथ ना पूरी है। जिन लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली है छाई। वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली है छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ, आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे मैं उल्लास मनाऊं, थोड़े दिन की मजबूरी है। कैसे मैं उल्लास मनाऊं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया है उनका ध्यान करें। जो पाया है उसमें खो ना जाए, जो खोया है उनका ध्यान करें। अटल जी की इन पंक्तियों से हमें ये तो पता चलता है कि भारत में आज़ादी कितने संघर्षों के बाद मिली। मगर मेरा सवाल आज ये है कि क्या हमें सही मायनों में 15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी मिल गई थी? अंग्रेज़ों के महज भारत को छोड़ देने से, अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों से छूट जाना केवल भारत के लिए आज़ादी का एक सीमित दायरा नहीं था। असल मायनों में भारत तब आज़ाद होगा जब इसमें रोज़मर्रा में होने वाले अपराधों की संख्या गिरेगी, और संख्या के गिरने से लेके बिल्कुल इसके शून्य हो जाने तक भारत सही मायनों में आज़ाद नहीं माना जाएगा। भारत में हर दिन हम देखते हैं कुछ ना कुछ अपराध होता है। कभी कहीं पे बलात्कार होता है, तो कभी कुछ और हो जाता है। तो जिस दिन हमारे देश में हमारी बहनें, हमारी बेटियां पूरी स्वतंत्रता के साथ बिना किसी डर के रात के समय में भी बाहर घूम सकेंगी, बाहर अपना काम कर सकेंगी, उस दिन हम सही मायनों में स्वतंत्र कहलाएंगे। मगर जब तक भारत में ये अपराध रहते हैं, जब तक भारत की जड़ों में ये अपराध रहेंगे, तब तक हम सही मायनों में आज़ाद नहीं कहलाएंगे। मेरी इस बात पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कविता कैसी लगी, इस बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।